हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ये हमारा जो वीडियो है ये 100 नंबर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है और इसका फर्स्ट लाइव सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू हो रहा है। तो आप लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलेंगे। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आती है हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का ही लाइव टेस्ट लेते हैं। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत हम 100 नंबर के हिंदी से करते हैं। जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा 100 नंबर का हिंदी का फर्स्ट लाइव टेस्ट है। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट लाइव टेस्ट है, ठीक है। और इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करना आप लोग ना भूलेंगे और आप लोग कमेंट कर हमें बताएंगे कि आपका ये लाइव का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसा रहा, ठीक है। तो चलिए हमारा जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, कहता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। इसमें 4 विकल्प है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 4 विकल्प है। पहला है क सूरदास, ख विद्यापति, ग तुलसीदास और घ कबीरदास। आप आंसर ABCD में भी करके दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें और हमें बताइएगा कि आज का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सॉल्यूशन विथ आंसर और हमारा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो चलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है लाइव आना शुरू हो गए हैं और इस लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास है। आर्ट्स के बच्चों के लिए भी है और साइंस के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि हमारा कंपलसरी पेपर है ये 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश, 50 हिंदी और 50 इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए और एक ज़रूरी आवश्यक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि अब जो है 2021 की जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपका कंपलसरी पेपर या 100 नंबर आप हिंदी ले लो या तो 100 नंबर इंग्लिश ले लो। चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सही भी कर रहे हैं और आंसर गलत भी कर रहे हैं। तो देखिए इस लाइव सेशन में जितनी ज़्यादा भीड़ हो आप संख्या को बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि आज का लाइव सेशन जो है बहुत ही खास है। और चलिए लाइव सेशन की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब लाइव सेशन को जुड़ गए हैं तो इस लाइव सेशन का मज़ा लेना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर अब करने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जिज्ञासा होगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सूरदास। सूर्यदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पे क्या है, कहता है भूषण किस रस के कवि हैं। आप रस पढ़े होंगे, है ना, 16 प्रकार का रस होता है। वीर रस पहला ऑप्शन जो है वीर रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है करुण रस और घ जो है श्रृंगार रस। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे हिंदी हिंदी का पेपर जो होता है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सरल है और हम ही हिंदी भाषियों के लिए ये हिंदी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे का आंसर आना शुरू हो गया है। आप लोग पढ़े होंगे बीरबलती, ठीक है। तो चलिए आपका भूषण का एक श्लोक याद आ गया, कहता है भुज भुज कोटि सी भुजंगनी संग निसी, ठीक है। ये भूषण का एक पंक्ति है कि भुज भुज कोटि सी भुजंगनी संग निसी। चलिए चलिए अब सॉल्यूशन में देखता हूँ, फिर आगे बातें करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भूषण जो है वीर रस के कवि हैं, यानी कि इनकी रचनाओं में वीरता की झलक होती है और ये वीर रस की प्रधानता होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है।
कहता है जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं। ऑप्शन ए जो है यह कह सकते हैं छायावादी, ऑप्शन बी जो है रहस्यवादी, ऑप्शन सी जो है पृथकतावादी और ऑप्शन डी जो है समन्वयवादी। ठीक है, यानी कि हमारा क है छायावादी, बी है रहस्यवादी, सी है पृथकवादी और डी जो है समन्वयवादी। तो चलिए मैं इस लाइव सेशन में आप लोग से बातें भी करूंगा और इसका सॉल्यूशन भी करूंगा। तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो चलिए इस लाइव सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिपाही की माँ कैसी स्त्री है। यानी कि आपको ये हमारा आपका ये लिया गया क्वेश्चन है। कहता है सिपाही की माँ कैसी स्त्री है। क दुष्ट, ख भोली भाली, सी कर्कशा और डी करुणामयी। इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा। आप लोग सिपाही की माँ का टॉपिक्स पढ़े होंगे, कैसी स्त्री है ये बतानी है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहूँगा कि सिपाही की माँ जो है भोली भाली महिला है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए क्या है। कहता है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। यानी कि हमारा आपका ऑप्शन जैसा कि है रीतिकाल, बी जो है आधुनिक काल, सी जो है भक्ति काल और डी जो है आदिकाल। आपको बताने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रीतिकाल, आधुनिक काल और सी जो है भक्ति काल, डी जो है आदिकाल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है आंसर शुरू भी कर रहे हैं, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। चलिए कोई बात नहीं है ना। चलिए मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करता हूँ और ऑप्शन नंबर 5 का आंसर जो होगा बाबू ख होगा। यानी कि रघुवीर सहाय जो है हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। चलिए और भी माहौल को गर्म किया जाए और आपके सामने देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये ग्रामर के संधि विच्छेद जिसको विवर्तनी कहते हैं हिंदी ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में तो ग्रामर होता ही है व्याकरण, लेकिन हमारा ये है यहाँ पे सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन क है सरोज जोर ज, ख जो है सरह जोर ज और ग जो है सरोह जो ज और घ जो है इनमें से कोई। आप बताइए हमें कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर बताऊंगा। तो देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है और बहुत सारे बच्चे इस बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ कर रहे हैं। यानी कि ख यानी कि सरह जोर ज सरोज का संधि विच्छेद होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये काफ़ी रोचक क्वेश्चन है और कहता है गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क है देव नदी, ख है सुरसरी और ग है क और ख दोनों ऑप्शन है, घ है इनमें से कोई नहीं। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन पहला है देव नदी, ख है सुरसरी, ग क और ख दोनों है, घ इनमें से कोई नहीं। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा कि गंगा शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपका पहला ऑप्शन जो है देव नदी, दूसरा है सुरसरी और तीसरा है क और ख दोनों और ऑप्शन नंबर घ जो है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है कुछ बच्चे आंसर ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। तो ए के जगह पर क है, बी के जगह पर ख है, तो बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे ग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा जो शब्द है ये हमारा गंगा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द जो होता है ये हमारा देव नदी और सुरसरी दोनों होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे हमारा जो है क्वेश्चन है 8 का। कहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए क्या है। कहता है जो मन को हर ले
ऑप्शन पहला है मनोहर, ख है मुरली, और ग है क और ख दोनों, और डी जो है घ जो है, इनमें से कोई नहीं। यानी मेरी बातों को सुनिए फिर इसका आंसर कीजिएगा। कहता है कि जो मन को हर ले उसी के बदले हम एक शब्द हमको बताना ही है। तो चलिए मैं क्वेश्चन के साथ ही ऑप्शन आना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑप्शन क भी कर रहे हैं, यानी कि ए भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न है, और ये देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है दूसरा क्वेश्चन। कहता है जो कम बोलने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन मितभाषी, बी ऑप्शन अल्पभाषी, सी क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो कम बोलने वाला है उसके यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमको बतानी है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस 8 नंबर का दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है का ऑप्शन जो है करना शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चों ए भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, तो और बहुत सारे बच्चे सी भी कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। चलिए अब लाइव सेशन को और गर्माहट दिया जाए। ठीक है, चलिए जैसे आपके स्क्रीन बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, कहता है गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? आप लोग पढ़ाई की होगी, 100 नंबर का हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट सॉल्यूशन है। तो कहता है गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? क ज्ञानेंद्रपति, ख मुक्तिबोध, और ये सी जो है रघुवीर सहाय, और डी जो है अशोक वाजपेयी। तो आपको बतानी है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो ये पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति, बी जो है मुक्तिबोध, और सी जो है रघुवीर सहाय। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। ठीक है, कि ज्ञानेंद्रपति गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब हमारा क्या है, ये ऑप्शन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, तपोवन शब्द का संधि विच्छेद बतानी है। ऑप्शन है ए तपो जोड़ वन, बी जो है तपह जोड़ वन, और सी है क और ख दोनों, डी में से कोई नहीं। तो आपको बतानी है। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये 5 नंबर का आपको संधि विच्छेद आता है। इसमें 5 शब्द होते हैं जिसका संधि विच्छेद करना होता है। तो मैं इस क्वेश्चन में 5 संधि विच्छेद भी लेकर आया हूँ। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है संधि विच्छेद का, कि तपोवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी तपह जोड़ वन होता है, ये तपोवन का संधि विच्छेद होता है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है धूम शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन क है धूमिल, ऑप्शन ख है धूमिस, और ग है क और ख, डी इनमें से कोई नहीं। धूम शब्द का विशेषण क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये हिंदी का ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन है। तो कहिए ग्रामर का हिंदी व्याकरण का शब्द है कि धूम शब्द का विशेषण क्या होगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं, कुछ बी, कुछ सी भी करना चाह रहे हैं। चलिए धूम शब्द का विशेषण होता है धूमिल। चलिए अब हमारा लाइव सेशन को और भी रोमांचक दौर में पहुंचाया जाए, और इस लाइव सेशन को जितना से ज़्यादा आप अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करें तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए आपका विशेषण शब्द पर भी आधारित 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो है गर्भ शब्द का विशेषण क्या होगा? गर्भ शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए जो है गर्विला, ऑप्शन बी जो है गौरवान्वित, ऑप्शन सी है गर्विश, और डी इनमें से कोई नहीं। गर्भ शब्द का विशेषण क्या होगा? आप लोग को इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा 10 सेकेंड, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा कि गर्भ शब्द का विशेषण क्या होता है। तो चलिए, है ना, विशेषण शब्द जो है ये किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज़ की विशेषता के बारे में बताता है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि गर्भ शब्द का जो होता है विशेषण ये गर्विला होता है। गर्विला ऑप्शन नंबर क जो है यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कहता है नामवर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? क आपका है प्रगति और समाज, ख जूठन, सी हार जीत और ग रोज। नामवर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? प्रगति और समाज, जूठन, हार जीत और रोज। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि नामवर सिंह की रचना जूठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आपका ये प्रगति और समाज। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये आपका पर्यायवाची शब्द से लिया गया है, ये हिंदी ग्रामर से लिया गया है और ये 5 नंबर का पर्यायवाची शब्द आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इसी तरह से आप इकट्ठा करते जाइए। कहता है कि असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी क और ख और घ इनमें से कोई नहीं। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ग, यानी कि असुर शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द हो सकता है, दानव और राक्षस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए और ये है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दिशा शब्द निम्न में से कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है, यानी आपको उभयलिंगी भी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो चलिए बहुत सारे बच्चे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और सब अलग अलग शब्द होते हैं जिनका हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बतानी होती है। तो चलिए मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिशा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब सेशन में आगे बढ़ा जाए और जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 16 सज्जन शब्द का संधि विच्छेद बतानी है। पहला ऑप्शन है सह जोड़ जन, दूसरा है सत जोड़ जन, तीसरा है क और ख और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सह जोड़ जन कि सत जोड़ जन कि दोनों, क और ख डी इनमें से कोई नहीं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इस लाइव सेशन में जुड़ना शुरू हो गए हैं और ये जितना ज़्यादा भीड़ बढ़ाए उतनी ही आपके लिए अच्छी होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी यानी सत जोड़ जन सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका संधि विच्छेद से ही लिया गया है। कहता है तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद बताएं। ऑप्शन ए है त्रिस जोड़ना, ख है त्रि जोड़ना और सी क और ख डी इनमें से कोई नहीं। तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताने हैं आपको ऑप्शन कि इसमें 4 विकल्प हैं क ख ग और घ। क बोले तो ए, ख बोले तो बी, इस तरह से आप ऑप्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि आपका तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद जो होता है त्रिस जोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आपके सामने जो है ये काफ़ी वीवीआई शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बतानी है कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन है आद्यांत, ख आदि अंत और ये ग क और ख इनमें से कोई नहीं। अन्य आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बतानी है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि आद्यांत, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है आद्यांत क। चलिए आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्रम शब्द का विशेषण बतानी है और इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा। ऑप्शन है क्रमिक, ख है क्रमशः और ये ग है क और ख, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए क्रम शब्द का विशेषण बताइए आप लोग। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी भी कर रहे हैं और ये कन्फ्यूजन वाला शब्द है। क्रम शब्द का विशेषण क्या होता है?
तो ये बहुत सारे बच्चे इस बार सी भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बाबू सी ही होगा, यानी कि क्रमिक भी होगा और क्रमशः भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये है। कहता है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताएं। ऑप्शन ए जो है सत्य जोड़ ग्रह, बी जो है सत्य जोड़ आग्रह, सी क और ख दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन क है सत्य जोड़ ग्रह, ऑप्शन ख जो है सत्य जोड़ आग्रह, ऑप्शन सी जो है क ख, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद आनी चाहिए, और ये हमारा आपका संधि विच्छेद जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है हिंदी व्याकरण के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। सत्य जोड़ आग्रह सत्याग्रह होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। सूरदास किस काल के कवि थे? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपको बतानी आदि काल, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल। सूरदास किस काल के कवि थे? तो हमारे सबसे पहला जो काल है आदि काल, ख जो है भक्ति काल, ग जो है रीति काल और डी जो है आधुनिक काल। मैं बता देना चाहता हूँ कि भक्ति काल के सबसे बड़े कवि जो है हमारे सूरदास थे। ऑप्शन नंबर ख जो है इस करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी जो है द्विवेदी युग, सी जो है प्रेमचंद युग, और डी इनमें से कोई नहीं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए जो है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी जो है प्रेमचंद युग, डी इनमें से कोई नहीं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार हैं? चलिए ऑप्शन में आपके सामने दिया हूं और आपको आंसर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी में काफ़ी इंटरेस्टेड, बहुत कम बच्चे हिंदी लेते हैं और हिंदी में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा भारतेंदु युग, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे हमारे साहित्यकार, वो भारतेंदु युग से बिलोंग करते थे। अब देखिए है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक आपका के लेखक कौन है? ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महादेव वर्मा, बी जो है नावर सिंह, सी जो है रामधारी सिंह दिनकर, डी है मोहन राकेश। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगा कि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि 22 का ग, यानी सी बोल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है कहता है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन क नीरज, ख अरविंद, सी जो क और ख, डी इनमें से कोई नहीं। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क नीरज, ख अरविंद, ग क और ख। चलिए मैं इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों जो हैं ऑप्शन में देख रहा हूँ क भी कर रहे हैं, यानी कि ए भी कर रहे हैं, ख भी कर रहे हैं, यानी कि बी भी कर रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है हमारा दोनों है जी, क और ख दोनों, यानी कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है नीरज भी कह सकते हैं और अरविंद भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ये है कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? ऑप्शन क जूठन, ऑप्शन बी हारजीत, ऑप्शन सी पुत्र वियोग और डी शिक्षा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? ऑप्शन जरा सुनिएगा, जूठन, हारजीत, पुत्र वियोग और शिक्षा। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 26। कहता रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। क रजनी, ख रात रानी, ग रात और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। मैं देख रहा बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन जो है आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है। ऑप्शन जो है
तो मैं इस क्वेश्चन बताना चाहूँ कि रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह रजनी होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने क्या है। कहता रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है। क मुक्तिबोध, ख बिहारी, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई। रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, बी है बिहारी, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। तो बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सही भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि जो है बिहारी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। नवग्रह कौन सा समास है। क द्वंद्व, ख दिग्गु, सी बहुव्रीहि या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा। नवग्रह कौन सा समास है। क द्वंद्व, ख दिग्गु, सी बहुव्रीहि, डी इनमें से कोई नहीं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए और बी के साथ स्टार्ट किए इस क्वेश्चन का आंसर। ये कन्फ्यूजन कुछ बच्चे जो हैं आपका बहुव्रीहि भी कर रहे हैं, यानी कि सी भी कर रहे हैं। तो नवग्रह शब्द जो है ये हमारा दिग्गु समास है। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है लू कौन सा शब्द है। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। लू कौन सा शब्द है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि लू जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब है क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता है भोर, है ना। भोर, भोर कौन सा शब्द है। भोर है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताना चाहता हूं कि भोर जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो आज का सेशन यहीं तक, है ना। और भी बहुत सारे आपका हिंदी 100 नंबर का, हिंदी 50 नंबर का। तो ये आपका सेशन में जो है ये क्वेश्चन जो है ना आपको इसमें खास करके हिंदी व्याकरण का जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर हिंदी वाले के लिए सहयोगी यानी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 50 नंबर हिंदी वाले भी इस ग्रामेटिकल पोर्शन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पर रखते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे और बताइएगा कि हमारा आज को जो सेशन है वो आपका और इसमें क्वेश्चन जो है वो कैसा है। और ये चलिए, है ना। तो चलिए मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।